चलो बच्चों, हम लोग लास्ट टाइम क्या किए थे, ज्योमेट्री में इंट्रोडक्शन किए थे बच्चों के। तो मैंने ज्योमेट्री के कुछ चीज़ आपको बताया था बच्चों के। आज बच्चों हम लोग कोणों के परिवार पढ़ने वाले। कोणों के परिवार, कुछ लोग कोणों के क्या परिवार होता है भाई, तो आज हम लोग कोणों के परिवार पढ़ने वाले। ये क्या होता है? और ये बहुत ज़रूरी है बच्चों ज्योमेट्री में करने के लिए। ओके, मैंने फर्स्ट वीडियो भी डाला बच्चों ज्योमेट्री का, खाली एक बच्चे ने, वैशाली ने पूरा करके भेजा है। ओके, देखिए बाकी किसी बच्चे को कोई ज़रूरत नहीं है, वो लोग बस थोड़ा बहुत याद कर लिए, बस हो गया, वही हो गया, बाकी कोई काम करना नहीं है। अब एक वीडियो पहले वाला का बाकी है बच्चों, अब आज का वीडियो चलाएगा, 2 वीडियो हो जाएगा। अब दोनों वीडियो एक साथ देखेंगे। रोज़ का एक वीडियो देखना बच्चों, तो आपके पास काम भी कम है बच्चों और टाइम ज़्यादा रहेगा। अब 2 वीडियो 3 वीडियो एक साथ देखने के लिए बच्चों टाइम तो कम है, टाइम कम है और काम ज़्यादा है बच्चों। तो आप क्या करो, जल्दी जल्दी वो वीडियो को भगा भगा के देखोगे, ऐसा लगता है पिक्चर देखेंगे। ओके बच्चों, ऐसे में खासकर बच्चों इंग्लिश और गणित तो नहीं हो पाएगा बच्चों। विज्ञान, इतिहास, भूगोल बच्चों, विज्ञान भी ज़्यादा थोड़ा बहुत नहीं हो पाएगा बच्चों, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे खाली रट्टा मारना है तो नोट्स में याद कर लेंगे। लेकिन गणित और इंग्लिश तो बच्चों कभी किसी कीमत पे नहीं होगा बच्चों। उसके हर एक मिनट, हर एक सेकंड को आपको अच्छे से देखना ही पड़ेगा। ओके, मेरा काम है बच्चों, मैं कर रहा हूँ, बाकी आप अपना काम कीजिए। कोणों का परिवार बच्चों, तो पहला कोण होता है बच्चों शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख, पहला कौन सा कोण होता है बच्चों? शीर्षाभिमुख। इसका आकार ना बच्चों एक्स की तरह होता है। इसका आकार क्या होता है बच्चों? एक्स। सलमान खान का घर पीछे क्रॉस एक्स की तरह होता है बच्चों, ऐसा। ए बी सी और इधर डी बच्चों। मान लो बच्चों तो रेखा ए बी है बच्चों और रेखा सी डी कहाँ पे काट रहा है बच्चों? प्रच्छेद कर रहा है ओ पर ना। रेखा ए बी और रेखा सी डी बिंदु ओ पर प्रच्छेद कर रहा है बच्चों। देखो एक्स का आकार बन रहा है बच्चों, तो इधर का कोण देखने। कोण का नाम पढ़ने आता है बच्चों आप लोगों को। कोण, जिस कोण को आप पढ़ना बच्चों उसको बीच में रखते हैं, तो साइड वाला ए ओ डी। जिस कोण का नाम पढ़ना बताओ उसको बीच में डालना है बच्चों। आप डी से ही पढ़ सकते हो, डी ओ ए। डी से पढ़ो या ए से पढ़ो, लेकिन बीच में ओ रहेगा बच्चों, तो ए ओ डी, डी ओ ए। अब इस कोण के इमीडिएटली पीछे साइड क्या है बच्चों? ये वाला कोण सी ओ बी या बी ओ सी, यानी ये दोनों कोण बच्चों सर्वांगसम होते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण के माप बराबर होते हैं बच्चों। मतलब ये अगर 50 अंश है बच्चों, तो ये भी क्या रहेगा? 50 अंश। ठीक है बच्चों, तो कोण ए ओ डी सर्वांगसम बच्चों। कोण सी ओ बी या बी ओ सी बच्चों, बी ओ सी। ओके, तो इसका मान 50 है बच्चों, तो इसका मान भी क्या रहेगा? 50 अंश। ये वाला कोण देखो बच्चों ए ओ सी किसके बराबर बच्चों? उसके नीचे क्या आ रहा है? डी ओ बी। तो ए ओ सी, ए ओ सी कोण डी ओ बी। अगर बच्चों ये 130 अंश है तो ये भी क्या होगा बच्चों? 130 अंश रहेगा, ऐसा बच्चों। तो शीर्षाभिमुख कोण हमेशा क्या होते हैं बच्चों? सर्वांगसम होते हैं। क्रॉस बच्चों ए ओ डी, तो उसके पीछे कोण है सी ओ बी। ए ओ सी बच्चों, उसके नीचे क्या बच्चों? डी ओ बी। तो ऐसा क्रॉस क्वेश्चन बराबर, इसको बोलते हैं बच्चों शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख का कोण का डिजाइन कैसा रहेगा बच्चों? हमेशा एक्स के आकार करेगा, और कोण हमेशा क्या होते हैं बच्चों? सर्वांगसम। शीर्षाभिमुख कोण सर्वांगसम होते हैं। ओके बच्चों, सर्वांगसम मतलब समान होते हैं। हमारे बच्चों कभी भी एक्स का आकार बनना बच्चों, तो ध्यान देनेगा कि इस साइड ए ओ डी ले रहा इधर वाला कोण बच्चों, तो उसके पीछे बैक साइड कौन सा बच्चों? सी ओ बी। ए ओ सी ले रहा हूँ मैं, तो उसके नीचे साइड कौन सा कोण बच्चों? अपोजिट साइड रहेगा बच्चों। कोण शीर्षाभिमुख कोण हमेशा अपोजिट साइड रहता है और एक्स के आकार में। ओके बच्चों,
तो कोण के परिवार का पहला सदस्य कौन है बच्चों? शीर्षाभिमुख कोण है। चलो दूसरा आता है बच्चों रेखी युगल कोण। ये सब आपने नाम सुना है बच्चों, ओके, सुने तो सब बच्चों, जब पूछते ना तब सुनने में बहुत इजी लगता है बच्चों, सुनने में अरे ये सब क्या है, लेकिन जब करते ना अब पूछते सर लोग ना तब बोलते अरे ये क्या है, मुझे आ ही नहीं रहा है। तो रेखीय युगल कोण बच्चों, इसका डिज़ाइन बच्चों हमेशा टी की तरह था, उल्टा टी सीधा टी बच्चों, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, हाँ IPL का स्ट्रेटेजिक टाइम आउट बच्चों, हाँ तो उल्टा यू सीधा यू टी, सॉरी ये टी होता है बच्चों इसका आकार, और इसका बच्चों योगफल 180 अंश होता है, योगफल 180 अंश होता है। ये सर्वांग नहीं होते बच्चों, ये बराबर नहीं होते, बल्कि दोनों कोण जोड़ने पे 180 अंश आते बच्चों, ठीक है बच्चों, ऐसा बच्चों। ये बच्चों सर आपने टी बोला था, आपने टेढ़ा टी बनाया, मैं थोड़ा डिजाइन में कर्सिव राइटिंग में टी बनाया बस, तो टी। तो देखो बच्चों दो कोण बन रहा है ABD, ये कोण एक है, और इधर DBC बच्चों एक ही कोण है, ये दोनों कोण मिलके बच्चों 180 अंश होंगे, दोनों बराबर नहीं होंगे बच्चों, हाँ रेखीय कोण दोनों बराबर नहीं होते, दोनों का योगफल 180 अंश होते बच्चों। तो मेजर कोण ABD, मेजर कोण DBC बराबर 180, ओके बच्चों, ABD और DBC बच्चों ये दोनों मिलके कितना आएगा बच्चों? 180 अंश होते बच्चों, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों? दोनों का योगफल कुछ वैसा बराबर हो सकता है, क्या हो सकता है? एक बार अगर 90 अंश का कोण रहेगा बच्चों, ABC और D बच्चों, अब ये भी 90 है बच्चों, ये भी 90, तो 90 90 बराबर 180 हो गया ना बच्चों, ये 90 अंश ये 90 अंश, तो 90 90 180 हो गया, और दोनों बराबर है, और 90 हुआ तो बराबर होगा बच्चों, 90 अगर बराबर नहीं हुआ तो बराबर है। अल्टीमेट हमको जोड़ने पे 180 आना चाहिए बच्चों, अब ये 60 है बच्चों तो 120, 180 हो गया, ये 100 अंश है तो ये 80, 100 और 80 180 हो गया बच्चों। कैसे भी दोनों को जोड़ के कितना आना चाहिए बच्चों? 180 अंश आना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ऐसा टी का आकार बनता है तो बच्चों क्या बोलते हैं इसको हम लोग? रेखीय युगल कोण बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं बच्चों इसको हम लोग? रेखीय युगल कोण। और रेखीय युगल कोण में दोनों कोणों को जोड़ने पे कितना आता है बच्चों? 180 अंश। ABD ये बच्चों और DBC, तो दोनों कोण को जोड़ के 180 आएगा। ये M क्या लिखा बच्चों? मेजर कोण, मेजर मतलब माप, मेजर कोण ABD यानी कोण ABD का माप, मेजर कोण DBC मतलब कोण DBC का माप, क्या बच्चों। तीसरा बच्चों कोण का हमारा सदस्य जो है एकांतर कोण बच्चों। क्या बच्चों? एकांतर कोण। एकांतर कोण में ना बच्चों जेड का आकार बनता है। अब जेड बोलो, उल्टा एन बोलो बच्चों, आप जो बोलना है बोल सकते हो। तो ऐसा जेड एन ऐसा आकार बनता है बच्चों। और ये भी क्या होते हैं बच्चों? सर्वांगसम होते हैं। सर्वांगसम होते हैं बच्चों, समान होते हैं जेड का आकार में। ये बच्चों ओके। देखो बच्चों जेड बन रहा है, तो ये कोण देखो बच्चों कुछ बन रहा है यार, कोण PQR, PQR। तो ये वाला कोण क्या होगा बच्चों? QRS। तो ये कोण और ये कोण दोनों सर्वांगसम होते हैं बच्चों इसमें। PQR, QRS, कोण PQR, सर्वांगसम कोण QRS। अगर ये 40 अंश है बच्चों तो ये भी क्या आएगा? 40 अंश होगा बच्चों, सर्वांगसम। इसको होता है बच्चों एकांतर कोण बोलते हैं। अब उसका तो उल्टा हो जाएगा, एन हो जाएगा बच्चों। एक कोण एकांतर कोण है, क्या बच्चों। लेकिन एक चीज़ है बच्चों, एकांतर कोण में ना हमेशा देखो ये जो लाइन रहेगा ना बच्चों वो समांतर होनी चाहिए। ये दोनों जो लाइन रहेंगे ना बच्चों वो समांतर होंगे तो ही एकांतर कोण होंगे बच्चों।
एकांतर कोण के लिए समांतर होना चाहिए बच्चों। अगर समांतर है और उनके बीच में जेड का आकार बन रहा है बच्चों, तो दोनों कोण क्या होंगे, सर्वांग सम। ठीक है बच्चों, कोण पी क्यू आर और क्यू आर एस, ये एकांतर कोण बच्चों। तो अगर एक 40 है तो दूसरा भी क्या आएगा 40, ये 50 तो ये भी 50, वो 60 तो ये भी 60। ठीक है बच्चों, तो एकांतर कोण में आकार कैसा था बच्चों, जेड या एन का। ओके ठीक। कोण के परिवार में बच्चों हमारा अगला जो सदस्य है वो है बच्चों संगत कोण। क्या बच्चों, अगला कोण हमारा संगत कोण है बच्चों। संगत कोण, जो संगत कोण होता है ना बच्चों, उसका जो निशान होता है वो एफ बोल सकते हो, उल्टा एफ बोल सकते हो, 7 बोल सकते हो। अब जो बोलो बच्चों, अगेन एफ का जो आकार है बच्चों, एफ आकार रहेगा, उल्टा एफ बना दो बच्चों, या नंबर 7 बना दो बच्चों, उल्टा नंबर 7 बना दो, जैसे बना बच्चों। ये भी क्या होते हैं बच्चों, सर्वांग सम होते हैं। ये भी कैसे होते हैं बच्चों, सर्वांग सम होते हैं। ओके, तो संगत कोण बच्चों, संगत कोण का डिजाइन कैसा होता है बच्चों, एफ उल्टा एफ या नंबर 7 उल्टा नंबर 7, ऐसा बच्चों। ओके, आप 9th में ऐसा पढ़े रहोगे बच्चों, पी क्यू आर एम एन टी ए बी, ऐसा बच्चों। देखो कहीं 7 बन रहा है बच्चों, देखो ये डिजाइन देखो बच्चों, 7 हो रहा है, तो ये कोण और ये कोण बच्चों क्या होंगे, सर्वांग सम बच्चों। ये दोनों कोण बन रहा है, देखो 7 बन रहा है बच्चों, 7, यहाँ देखो उल्टा 7 बन रहा है, ऐसा लूँगा तो बच्चों उल्टा एफ बन रहा है, ऐसा हो रहा है ना। तो संगत कोण बच्चों, तो ये कोण अगर ये 80 अंश है बच्चों, तो ये कोण भी 80 होएगा बच्चों। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग संगत कोण। तो नाम क्या पढ़ूंगा बच्चों, पी क्यू एन, पी क्यू एन, कोण पी क्यू एन। अब पी क्यू एन नीचे वाला कौन सा कोण बच्चों, एम एन बी, एम एन बी, एम एन बी बच्चों, ये दोनों सर्वांग सम है 80 अंश। उस साइड से जिसको पढ़ना है बच्चों, आर क्यू एन, देखो ये है ना बच्चों, आर क्यू एन, तो यहाँ से क्या है बच्चों, टी एन बी, ये दोनों कोण भी सर्वांग सम है बच्चों। ठीक है बच्चों, जिन लोग को उल्टा एफ लेना बच्चों, ये देखो ये हो रहा है बच्चों, ये देखो यहाँ ऐसा डिजाइन में बन रहा है बच्चों, ये वाला कोण देखो, तो ये कोण और ये कोण बच्चों, ए एम एन क्यू, ये वाला कोण एम एन क्यू, और इधर से क्या है बच्चों, पी क्यू ए, ऊपर वाला कोण। ये वाला नीचे का लिए तो बच्चों इधर से भी नीचे लेंगे, अगर ये ऊपर वाला लेना तो उसके ऊपर वाला लेंगे हम लोग। एक कोण पकड़े ना बच्चों तो एक छोड़ देना उसके नीचे वाला, एक कोण दिया ना तब एक कोण छोड़ दो उसके नीचे वाला, एक कोण छोड़ के आएगा बच्चों। तो क्या आएगा बच्चों इसमें, एम एन क्यू, सर्वांग सम पी क्यू ए। अगर बच्चों अगर ये 100 अंश है तो भी क्या आएगा बच्चों, 100 अंश। ठीक है बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग संगत कोण बच्चों। संगत कोण में बच्चों याद रखना कि ये दोनों जो रेखा है ना बच्चे, जो दोनों रेखा पी आर और एम टी क्या होना चाहिए, समांतर। तो जैसे एकांतर कोण में बच्चों समांतर होता है, वैसे संगत कोण में भी क्या होना चाहिए, समांतर। ठीक है बच्चों, और अपने कोण का सदस्य बच्चों लास्ट सदस्य है अंतःकोण। अंतःकोण बच्चों, अंतःकोण का जो आकार बनता है बच्चों, सी बनता है। क्या बनता है बच्चों, सी। अंतःकोण का योगफल 180 अंश होता है। अंतःकोण का योगफल कितना आता है बच्चों, 180 होता है, यानी दोनों कोण जोड़ने पे 180 आएंगे। और ये क्या बनाता है बच्चों, सी का आकार।
आपके डायग्राम में देख लो ना बच्चों, देखो बच्चों सी का आकार PQN और ये MNQ बच्चों, देखो सी का आकार बन रहा बच्चों कुछ ऐसा। देखो ये सी बन रहा है बच्चों, ये सी, इधर से सी बन रहा है, ये सी है बच्चों। RJD, तो देखो बच्चों RJD ये कोण बच्चों, MDJ ये कोण, ये दोनों कोण मिलके बच्चों 180 बनाएंगे। तो मेजर कोण RJD प्लस मेजर कोण MDJ, अगर मान लो बच्चों ये 70 अंश है और 110 है बच्चों, तो दोनों जोड़ के कितना आएगा, 180 हो जाएगा बच्चों। 70 अंश है और 110 है बच्चों, दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, इधर से लेंगे हम लोग बच्चों ये देख लो बच्चों कौन PJD JDT, ये बच्चों अगर 60 अंश है और 120 अंश है बच्चों, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 180 हो जाएगा ऐसा बच्चों। तो दैट मीन बच्चों अंतःकोण में दोनों कोण जोड़ के कितना आएगा बच्चों, 180 आएगा। ठीक है बच्चों, ध्यान देने वाली बात है ना बच्चों, नोट एकांतर कोण, संगत कोण तथा अंतःकोण में दो समांतर रेखा होना चाहिए। ओके बच्चों, अगर दो समांतर रेखा रहे तो देखने की क्या जेड का आकार बन रहा है। अगर दो समांतर रेखा रहेगा बच्चों और जेड का आकार बना तो क्या आएगा, एकांतर कोण। दो समांतर रेखा और एफ का आकार बन रहा है तो क्या आएगा, वो संगत कोण। दो समांतर रेखा और सी का आकार बनता रहेगा तो क्या होगा बच्चों, वो अंतःकोण। ओके बच्चों, ऐसा दो समांतर रेखा बच्चों, अब जेड बन रहा है तो क्या बोलेंगे बच्चों, इसको हम लोग एकांतर कोण। ठीक बच्चों, और वो क्या होता है, सर्वांग। एफ का आकार बन रहा है बच्चों तो क्या आएगा बच्चों, ये संगत कोण। और भी क्या होता है बच्चों, सर्वांग। और सी का आकार बन रहा है बच्चों तो ये क्या होता है बच्चों, अंतःकोण। और इसका योगफल क्या होता है बच्चों, 180। ओके बच्चों, तो एकांतर कोण, संगत कोण, अंतःकोण होने के लिए समांतर रेखा होना चाहिए बच्चों, तभी यूज होगा बच्चों। समांतर रेखा नहीं रहेगा बच्चों, नहीं। सवाल जब पढ़ रहे हो बच्चों, देखने समांतर रेखा दिया हुआ है और ऐसा चित्र बन रहा है, जेड बन रहा है तो एकांतर कोण के बारे में सोच सकता हूँ मैं। एफ बन रहा है तो संगत कोण के बारे में सोच सकता हूँ। सी बन रहा है बच्चों तो अंतःकोण के बारे में सोच सकता हूँ बच्चों। ओके बच्चों, ये ध्यान देना आपको। ये था बच्चों कोण के परिवार। तो पहला था शीर्षाभिमुख, एक्स का आकार बच्चों, सर्वांग सम। मैं जब सवाल करूँगा बोलूँगा बच्चों एक्स का आकार आ रहा है, क्या है बताओ आप लोग, शीर्षाभिमुख। मैं बोलूँगा टी का बच्चों, टी आकार आ रहा है तो रेखीय युगल कोण बच्चों। जेड बोलूँगा बच्चों, एन बोलूँगा एकांतर कोण, एक कोड वर्ड है बच्चों अपना। एफ उल्टा है बच्चों, नंबर 7 तो संगत कोण। सी का आकार बन रहा है बच्चों तो ये अंतःकोण। ओके बच्चों, उसमें 3 सर्वांग सम है बच्चों। कौन सा, शीर्षाभिमुख सर्वांग सम होता है, एकांतर सर्वांग सम होता है और संगत सर्वांग सम बच्चों। रेखीय में 180 होता है बच्चों और अंतःकोण में 180 होता है बच्चों। ओके बच्चों, तो ये बच्चों मैंने आपको आज इंट्रोडक्शन का कोण का परिवार ही बता दिया बच्चों। कल से हम लोग बच्चों ज्योमेट्री का 1.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों।